मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के कन्यादान पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता, शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो कन्यादान का पहला प्रश्न है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में है। काव्यांश में कवि ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है, काव्यांश में कवि ने सरल व बोलचाल के शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न, काव्यांश में किस तरह का छंद है? उत्तर है इसका, काव्यांश में अतुकांत मुक्त छंद है। अगला प्रश्न, दान में देते में कौन सा अलंकार है? तो दान में देते में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न, अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? उत्तर है, अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है। इस पर से अगला प्रश्न है, धुंधले प्रकाश की पाठिका से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, जीवन के भावी सुख की अस्पष्ट जानकारी होना। इस पाठ का अगला प्रश्न है, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। बेटी माँ के सुख दुख की साथी थी, वह माँ की आखिरी पूंजी की तरह थी। माँ को इस बात की चिंता थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेगी। इस प्रकार माँ का दुख अत्यंत प्रामाणिक था। अगला प्रश्न, बेटी को माँ की अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? उत्तर है, बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की भागीदार थी। माँ अपने जीवन के सारे दुख दर्द अपनी बेटी के साथ ही बांटती थी। वही माँ के लिए सब कुछ थी, इसलिए बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, लड़की को धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, लड़की को अपने घर में स्नेहपूर्ण माहौल मिला था, इस कारण वह केवल सुख का ही अनुभव कर सकी थी। अभी वह इतनी परिपक्व नहीं थी कि जीवन के दुखों का ठीक तरह से सामना कर पाती। वह अभी सुखद कल्पना लोक में ही जी रही थी। अगला प्रश्न, माँ को बेटी के बारे में किस प्रकार की चिंता है और क्यों? उत्तर है, कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी के भावी जीवन के प्रति चिंतित है। उसकी बेटी अभी अत्यंत भोली और सरल है। ससुराल में वह अनेक प्रकार के बंधनों से बंध जाएगी। वहाँ उसे जीवन के दुखों का भी सामना करना होगा। बेटी उन्हें किस प्रकार सहन कर पाएगी, माँ को इसी बात की चिंता है। अब इस पाठ में कुछ पंक्तियाँ आई हैं, माने पद्यांश हैं, उसका भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियाँ हैं, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। इसका मैं भावार्थ बता रहा हूँ। कन्यादान के समय लड़की की माँ ने उससे कहा कि तुम ससुराल में पानी में अपने मुखड़े की परछाई देकर अपनी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना। आग रोटी सेंकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात तुम ससुराल में घर गृहस्थी के कार्य करना, परंतु अत्याचार को सहन मत करना। वहाँ तुम स्वयं को दृढ़ रखना, कायरता मत दिखाना। कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम मनुष्य को बांध लेते हैं, भाव यह है कि स्त्री की
सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो देती है, परंतु उसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देता है। उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार लुभावने शब्दों द्वारा भ्रमित करके स्त्री को बंधनों में बांध दिया जाता है। सुंदर कपड़े और गहने जैसी सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री के जीवन में बंधन का ही कार्य करती है। सौंदर्य और कोमलता यही स्त्री को गरिमा और महत्ता दे, तभी उसकी उपयोगिता है। यदि वही उसके लिए बंधन का कारण बन जाए तो वह उसके लिए निरर्थक है। ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता ही है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता की स्वामिनी होते हुए भी तुम दुर्बलता मत प्रकट करना। समाज द्वारा नारी के लिए गढ़े गए आदर्शों के अनुचित बंधन को स्वीकार मत करना। तुम लौकिक व्यवहार में सावधानी बरतना। तुम किसी भी प्रकार से शोषण का प्रतिकार करना। तो यह रहा कन्यादान पाठ का कुछ प्रश्नों का प्रश्नोत्तर। शेष बचे हुए प्रश्नों का प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। अगली कक्षा में धन्यवाद।